तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, अब मेरे साथ जुड़ रहे तमाम लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ये भी जानते हैं दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बहस का विषय चुनते हैं और आप ही की राय और आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आज भी हमारे साथ पब्लिक का मंच होगा, कई सारे हमारे दर्शक जुड़ेंगे। शांतनु चैटर्जी कोलकाता से जुड़ेंगे, अर्पिता माथुर जयपुर से जुड़ेंगे, रोहित सिंह लखनऊ से जुड़ेंगे, विनीत शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे को बहस का मुद्दा बनाया है। आज का मुद्दा है बंगाल के बाद चुनाव के बाद हुई पोस्ट पोल वायलेंस का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी जिसका आरोप है कि बिहार में राजनीतिक हिंसा हो रही है। एक 60 साल की महिला ने आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसके पोते के सामने उसका बलात्कार हुआ। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट आज सख्त हो गया है। क्यों सख्त हुआ है? 75% लोगों ने वोट देकर इसे ही बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसमें अब तक कई लोग मारे गए हैं। राज्य की टीएमसी सरकार कह रही है कि अब पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि लगातार पोस्ट पोल वायलेंस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हालांकि ममता बनर्जी भी एक पक्ष थी, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं जारी किया गया है। क्या बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की एसआईटी से जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है, क्या होना चाहिए नहीं। आज बहस का यही मुद्दा होगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज दिन भर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बंगाल में बवाल थम नहीं रहा, इसलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुए हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार समेत चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। If Supreme Court has directed anything to state government will act accordingly. याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने के चलते एक धर्म विशेष के लोग वहां रहने वाले हिंदू समुदाय पर हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाले हुए शुवेंदु अधिकारी भी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले। हालांकि केंद्र पहले ही साफ कर चुका है कि संवैधानिक उपचारों के आधार पर पश्चिम बंगाल की जनता को सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देश में वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लैंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है जो रूलिंग पार्टी को वोट नहीं डालते हैं उनका घर जलाना, ये बहुत गलत है। ये वेस्ट बंगाल में कुछ जगह बहुत बड़े हुआ है। कॉल फॉर जस्टिस रिपोर्ट में भी वही दिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बंगाल में चुनाव के बाद 25 हत्याएं, 15,000 हिंसा की घटनाएं राज्य के 15 अलग अलग जिलों में हुई। याचिका में कहा गया है कि एक पार्टी विशेष का समर्थन करने के चलते हिंदू समुदाय को एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लिहाजा कोर्ट केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 और 356 के तहत मिले विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा। गौरतलब है कि बुधवार को भी बंगाल पहुंची एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ था। इससे पहले बंगाल में हिंसा का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचा था। देश की बहस में चर्चा है कि बंगाल में सत्ता के संग्राम के बाद राजनीतिक हिंसा के चलते डर का माहौल पैदा हो गया है। तो एनएचआरसी की टीम को भी निशाना बनाया गया। इसीलिए आज हम महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और देश की बहस में आप आइए, ट्विटर पर, हमारे दूसरे फेसबुक पेजेस पर, हमारे मोबाइल ऐप पर आकर आप हमारे देश की बहस के सवाल का जवाब दीजिए। देश की बहस का सवाल क्या है हम आपको बता दें। क्या इन पोस्ट पोल वायलेंस की एसआईटी से जांच होनी चाहिए? क्या बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच होना चाहिए? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब के तरीके आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। @NewsNationTV कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ निर्मल कौर जो कि सदस्य हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम की, पूर्व डीजीपी हैं, जानी मानी अफसर रही हैं,
वो भी जुड़ेंगी हमारे साथ, इनफैक्ट जुड़ गई हैं। मेरे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आशुतोष जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवनीजेश अवस्थी जुड़ेंगे जो कि संघ के विचारक और डीयू के प्रोफेसर हैं, मेरे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ेंगे जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे जो कि लेफ्ट के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले दिलीप घोष जी के पास चलूंगा। दिलीप घोष जी, ये भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रही है, क्या असलियत है इसकी? बात सही है। जब 15,000 के आसपास इस प्रकार हिंसक घटना होती है और जहां राज्य सरकार जिनको ये बचाने का जिम्मेदारी है वो खुद हिंसा पर उतारू होती है, उनकी पॉलिसी बन जाती है हिंसा विरोधियों को खत्म करने के लिए, और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर देखते उनके सामने हिंसा घटना होती है और एफआईआर तो लिखित में नहीं लेते हैं। हमको साथ साथ कमीशन पर जाना पड़ा है इतनी 11,000 के लगभग घटनाओं का कंप्लेन करने के लिए। तो यहाँ तो सामान्य बात है। हमारे चुनाव के बाद 5 एमएलए का ऊपर अटैक हुआ है। चुनाव के समय मेरे से लेकर के सारे करीब 15 कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक हुआ था। उसके 2 महीना पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे उन पर अटैक हुआ था, और चुनाव के बाद जब इस हिंसाओं से जो पीड़ित लोगों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय मुरलीधरन जी जा रहे थे, उनका गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, उन पर भी अटैक हुआ है। इस भयंकर परिस्थिति में तो हम जैसा सामान्य लोग कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बचा पाएंगे? इसीलिए लगभग 80,000 लोग हिंसा से पीड़ित होकर घर छोड़कर भागे थे। अभी भी हजारों लोग बाहर हैं, और बंगाल से बाहर उड़ीसा और आसाम में जाके इन लोगों ने शेल्टर दिए थे। तो माननीय गवर्नर साहब भी वहां उनसे मिलने गए थे। तो इस परिस्थिति में तो उनको बचाव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम सभी लोग इस संकट में हैं। ये बताइए सर, क्या ये हिंसा पूर्व नियोजित थी? आपको क्या लगता है, क्या इसको प्लान किया गया था और लोग आइडेंटिफाई किए गए थे और उसके बाद उनको निशाना बनाया गया? ना देखिए, हिंसा तो एक दिन नहीं है, चल रहा है 2 महीने से अभी तक चल रहा है, और वो योजना बना करके ही हो रहा है। दूसरे जगह से लोगों को बुला करके गांव को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आग जलाया जा रहा है। और ये चुनाव के साथ या तो राजनीति के साथ हिंसा बंगाल में कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था यहाँ, उस समय भी इस प्रकार घटना हुई थी। उस समय से हम मुख्य विपक्षी के रूप में यहाँ उभर के आए हैं, और उस समय लगभग 34% से ज्यादा सीट में नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, और उसके बाद भी हम लोग करीब 6,500 सीट जीते थे जो पंचायत का। उसमें 2,100 चुने हुए प्रतिनिधि को गांव छोड़कर भागना पड़ा था, उनको ऊपर अत्याचार हो रहा था, घर तोड़ दिए थे। और उसमें चारों प्रदेश हमारे बॉर्डर में जो उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आसाम में उनको रखने के लिए हम मजबूर हुए थे 2-2, 3-3 महीना तक। तो ये कोई नई बात नहीं। इस बार चुनाव ज्यादा जगह में हुआ तो ज्यादा हिंसा हुआ। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा देना, विपक्षियों को सुरक्षा देना, वो खुद अगर हिंसा करते हैं और अस्वीकार करते हैं कि कोई हिंसा हुआ नहीं है। और कल भी एक परसों मंत्री बोलते हैं कोई घर छोड़कर नहीं गया है, जबकि पुलिस जाकर लोगों को बुला करके घर पहुंचा रही है हाईकोर्ट का आदेश के बाद। हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए हमको इंफॉर्मेशन मांगा कि कौन कौन लोग घर से बाहर है, हमको बताइए। तो 31 मई से 10 जून तक इतने समय में हम लोग 3,239 इस प्रकार घटनाओं का और हजारों लोगों का नाम उन तक पहुंचाया, जिस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया हाईकोर्ट ने। उस आधार पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, फिर भी पुलिस बोलता है हम तो आज पहुंचा देंगे, कल तुमको कौन देखेगा। इस परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और बहुत लोग अभी घर से बाहर है कि किस भरोसा से हम गांव जाएंगे, उसके बाद हमको कौन देखेगा। एक खास समुदाय द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, खास समुदाय को, इसका क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट में यही पिटीशन आई है। बात सही है, कई जगह में एक विशेष समुदाय के द्वारा और यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर आक्रमण हो रहा है। ज्यादातर एक घटना घटा है, और दूसरे गांव से आके एक गांव में जाके अटैक किया जा रहा है विशेष समुदाय के द्वारा। ये सही है, लेकिन बहुत जगह इससे बाहर भी हुआ है राजनीतिक हिंसा। इसको पॉलिटिकल जिहाद जैसा माना जाए, इस प्रकार परिस्थिति है। कानून व्यवस्था नहीं है और पूरा अराजकता चल रहा है, महीनों तक चल रहा है। दिन को गाड़ी लेके गांव में घुस के गांव को लूट कर लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार परिस्थितियां, इसलिए लोग घर छोड़कर भगे हुए हैं। घर लौटने के लिए हिम्मत नहीं हो रही लोगों की। आपने भी चुनाव के पहले बयान दिए थे जो लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे थे, और आपका कहना था कि भाई अगर आपके ऊपर हिंसा हो रही है तो आप भी प्रति हिंसा करिए। क्या बंगाल की हिंसा वाली राजनीति में आपके बयानों ने आग में घी का काम किया है? नहीं दिलीप घोष जी, मैं प्रतिहिंसा की बात नहीं की, मैं प्रतिरोध की बात किया।
और ये करने के लिए हमारी अधिकार है। हम जिंदा ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा बात और वही है। चुनाव कहाँ होगा? बात बराबर है दोनों की। नहीं, प्रतिरोध और प्रतिहिंसा एक नहीं है। प्रतिरोध किसी ढंग से कर सकते हैं, आपको घर में रहना और जीने का अधिकार है, लेकिन प्रतिहिंसा, हिंसा की बात हम नहीं करते हैं, ना हम विश्वास करते हैं। हम भारतीय संविधान के आधार पर राजनीति करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी, आप जुड़े हमसे, आपने हमसे धन्यवाद। सीधे बात की। अब मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा और सबसे पहले बादल देवनाथ के पास चलूंगा। बादल देवनाथ जी बताइए, 15,000 हिंसा की वारदातें हुई, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, 80,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, कई लोगों की मौत भी इस दौरान हुई। क्या जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी ममता जी की जिम्मेदारी नहीं है? दिलीप दा तो था, दिलीप दा चला गया। दिलीप दा और मैंने एक साथ बचपन में शाखा में जाते थे। दिलीप दा मुझसे 7-8 साल से बड़ा है और चला गया, उससे रहने से अच्छा होता। और बहुत सारे डिबेट भी एक साथ में था। तो मैंने उससे पहले मैं दिलीप दा को एक बात कहना चाहता हूँ। दिलीप दा, आप खुद 2 साल पहले 2 साल से हर दिन हर जगह में, जैसे आपने सवाल किया है दीपक जी, हर दिन उन्होंने कहा इसको मारोगे, उसको पिटाऊंगा, उसको शमशान में भेजूंगा, पुलिस क्या करेगा, पुलिस को देखूंगा, सबको मार, एक इलेक्शन चुनाव खत्म होने दिया, हम लोग बंगाल में आ रहे हैं सत्ता में, देखूंगा, सबको देखूंगा। ये जो हिंसा का बात पहले शुरुआत तो दिलीप दा ने खुद किया था, दिलीप दा ने किया था। दिलीप दा आज उल्टा बयान देके, एक नेशनल जनरल उल्टा बयान देके वो निकल गया। दिलीप दा आपने छोड़ दिया। मुझे मेरे साथ तो एक दो लाइन तो डिबेट पे करना चाहिए था, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। और दूसरा जो बात है दीपक जी, 2 MP है, दिलीप दा को क्यों छोड़ दिया आपने? 2 MP इलेक्शन खत्म होने के बाद 2 MP खुद कह रहे बंगाल को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं ये लोग। 1 दार्जिलिंग, 2 नॉर्थ बंगाल, 3 साउथ बंगाल, और सौमित्रो खा बोल रहा है जंगल महल अलग से, क्योंकि ये लोग तो सेम नहीं होगा। ये लोग को सबको टीएमसी देके गया, बोले तुम टीएमसी से भाजपा में ज्वाइन करो, तुमको सीएम बना दूंगा, मुख्यमंत्री बना, लेकिन तो मुख्यमंत्री नहीं हुआ। हारने के बाद ये लोग कह रहे, आपने खूब जानते हैं दीपक जी, आप एक सबसे बहुत बड़ा पत्रकार है, आप जानते 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं बंगाल को। ये कौन सा साजिश है? कौन साजिश कर रहा है? ये संघ परिवार कर रहा है, होम मिनिस्ट्री दफ्तर से हो रहा है, ना खुद बंगाल के राज्यपाल कर रहे हैं। और राज्यपाल क्या कहा? राज्यपाल यहाँ पर हर दिन दीपक जी हर हिम कर संतरास चला रहा है, हर जगह में जा रहा है, हर जगह में घूम के जा रहा है, लेकिन टीएमसी के कोई कार्यकर्ता, टीएमसी के कोई एमएलए, कोई निर्दलीय एमएलए किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। उनके साथ एमएलए रहेगा भाजपा के, उसके साथ भाजपा के एमपी रहेगा, बात करेगा। और एक रिपोर्ट जो कमीशन से जो महिला 2-3 लोग आए थे, कल परसों आए थे, बात किया, उन लोग के पास कौन गया? रिपोर्ट देने कौन गया? बर्धमान में उनका प्रोग्राम था, आया पुरुलिया से, बांकुड़ा से, हर जगह से कोई इनवाइट था, कोई प्रोग्राम घर का परिवार में उनको बुला के लेके चला गया, भाई चलो भाई, तुमको रिपोर्ट देना है, कमीशन को रिपोर्ट देना है। ऐसे कोई दीपक जी रिपोर्ट होता है? नहीं, चलिए मैंने कोई भी इंटेंशन मान ली हो, लेकिन लोगों को मारना क्या ये ठीक है राजनीतिक तौर पर? और राजनीतिक हिंसा बंगाल की बीमारी रही है, बादल दा आप जानते हैं। चलिए मान लिया 4 राज्यों में बांटने की साजिश कर रहे हैं, चलिए मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी साजिश कर रही है चुनाव हारने के बाद, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटना कितना वाजिब है? बलात्कार करना 60 साल की महिला के साथ कितना वाजिब है? पिटीशन लगाई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल आपने सही कहा। राजनीतिक चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, क्या भाजपा के पक्ष से क्या टीएमसी के पक्ष में, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। जिस आसाम का बात किया, कूचबिहार जिला यहाँ से नॉर्थ बंगाल में कूचबिहार पड़ता है, 600-700 किलोमीटर दूर है, वह कलकत्ता से 700 किलोमीटर दूर है। वहां पर दीपक जी कूचबिहार जिला में 9 सीटों में 7 सीट भाजपा को मिला, 2 सीट टीएमसी को मिला। और ये लोग फिर कह रहे हैं जहां पर 7 भाजपा का सीट है, उन लोग भाजपा आसाम में जा रहे हैं। क्यों आसाम से वो लोग क्यों बंगाल में आता है इलेक्शन के समय में? और इलेक्शन खत्म होने के बाद 1000 के ऊपर लोग वहां पर चला जाए, क्यों जा रहे हैं वहां पर? तो हमारा तो सत्ता नहीं है, पूरा जिला तो आप लोगों ने सत्ता में आ गए पूरा जिला में, तो अब आप आसाम में क्यों गया? तो मैं उन लोगों को बार बार कह रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो ये बताइए हिंसा हुई है या नहीं हुई है, ये बता दीजिए, हुई है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बिल्कुल हुआ दीपक जी, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर जो आक्रोश हुआ, टीएमसी के लोगों के ऊपर जो हत्या हुआ, टीएमसी के घर को जला रहे,
उनके बारे में एक राज्यपाल एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे पहुंचे, ना दिलीप घोष बोल रहे, ना जेपी नड्डा, ना अमित शाह जी, ना होम मिनिस्टर, ना कोई कुछ कर रहा तो है। आप एफआईआर लिखिए ना, आपकी सरकार है, कार्रवाई करिए। प्रियंका टिब्रेवाल जी का आरोप है कि भारतीय जनता के पार्टी के बाहर से आए कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं, बल्कि ये तो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों को मारा गया। ये तो दीपक जी लास्ट लाइन, कमीशन के जो महिला रिपोर्ट महिला अधिकारी जो था झारखंड में काल था, वो पंजाब का निवासी है, उन्होंने खुद कहा ये कहां से आ क्या जानता नहीं हो, लेकिन बाहर से आया जो कमीशन। ठीक है, वो बहस में है, उस बात का जवाब देंगे। चलिए प्रियंका जी, मैं 1 मिनट रोकता हूँ। निर्मल कौर जी खुद हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक पूर्व डीजीपी है वो बादल देवनाथ जी, उनकी बात का कोई तो वजन होगा। निर्मल कौर जी बताइए, वो कह रहे हैं कि गलत सलत रिपोर्ट बना दी आपने, निर्मल कौर जी को लाइए क्योंकि उन पर आरोप लगा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने गलती का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोगों ने एकदम निष्पक्ष आधार पे जो गवाह हमें मिले, जो पीड़ितों को बयान लिए और जितनी हमने अत्याचार वहाँ पाए, उन्हीं पर एक बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि रिपोर्ट जस्टिस नहीं करती है जो अत्याचार है उनके सामने, और बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। रिपोर्ट ने तो बहुत कम को कवर किया है और बहुत ही भयानक तरह के अत्याचार हुए हैं जो कि एकदम दहशत फैलाने, आतंक फैलाने कि तुम फलाना पार्टी को सपोर्ट करेगा, जैसे कि उनका है कि क पार्टी करेगा, ये वहाँ का पार्लेंस है, वो क पार्टी करेगा तो तुमको जीने नहीं देंगे, कमाने खाने नहीं देंगे। लोगों का दुकान तोड़ गया, बिजनेस लूट गया, आधार कार्ड लेके चला गया, बस्तियाँ उजाड़ दी, गांव के गांव को आग लगा दी, लोगों को भगा दिया, महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार, बलात्कार किए, और बलात्कार भी ऐसे वैसे नहीं, कुछ बहुत ही शर्मनाक किस्म के, ताकि उनको किसी तरह अपनी मर्जी से मनाया जाए। और वो तो आप लोग सभी राष्ट्र ही देख रहे हैं, अभी हमने भी देखा, जैसे कि हमने भी सुना और देखा, अभी हाल की बात है, वो क्या चाहते हैं कि सब लोग उसको छोड़ के इन्हीं की पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाए। अभी भी देख रहे हैं जैसे कि सिर बुड़ा रहे हैं, झंडा दे के सबको भेज रहे हैं कि जाइए आप हमारी पार्टी का झंडा लीजिए, जाइए लगाइए। ऐसे ज़बरदस्ती राजनीति में नहीं की जाती है, और प्रजातंत्र में तो बिल्कुल ही ज़बरदस्ती का, जोर ज़बरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। आप स्वेच्छा से अपनी विचारधारा के आधार पे, अपने विकास के कार्यक्रम के आधार पे आप अपने फॉलोअर्स बनाइए। और अभी भी कुछ केस इन्होंने अनमने भाव से जो किए, अभी बहुत लेट आके इन लोगों ने जो केस दर्ज किए और उनमें जो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, वो ऐसे गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे लोग हैं उनकी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। जब तक आप मास्टरमाइंड की नहीं करेंगे, देखिए जिस दिन इनकी 4 भी असली गिरफ्तारियाँ हो गई, ये सारे कांड रुक जाएंगे। इन्होंने असली जो पीछे जो किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड है, मैं तो आपको 4-5 नाम आप कहें तो अभी दे दूं, उन 5 की कर लीजिए ना। देखिए अगर सच्चे मन से आपने उन 5 की, अगर सरकार विधि व्यवस्था बनाने के इंटरेस्ट में उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर ले तो आज ये हिंसा रुक जाए। ये कह रहे हैं मैं पंजाब से आई हूँ, पंजाब से आऊँ या कहीं से भी आऊँ, आईपीसी और सीआरपीसी मुझे मालूम है, देश का कानून संविधान मालूम है, और उसी के आधार पे काम करना चाहिए पुलिस को, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रहे। देखिए सिविल सर्विस का मतलब क्या है, सिविल सर्विस किस लिए बनी गई है? बिल्कुल सही कहा निर्मल जी आपने, सरकार जो बिल्कुल सही कहा, पार्टी जिसकी सरकार रहती है, बिल्कुल सही कहा। बादल दा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सर्विस का काम है। ठीक है निर्मल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, बहुत वक्त है हमारे पास बहस का। आशुतोष बताइए, कितने बादल देवनाथ सच्चे लगते हो, कितनी निर्मल कौर जी बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है? बंगाल में राजनीतिक हिंसा की परंपरा है, करना नहीं है। 10 सेकंड दीपक जी, 10 सेकंड टाइम दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही निर्मल जी, फिर आता हूँ आपके पास। आशुतोष, बादल दा आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा आशुतोष के बाद। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की एक पूरी विरासत है, और उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी उस वक्त भी हिंसा होती थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी हिंसा होती थी, आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार है उस वक्त भी हिंसा हो रही है। और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर आप कहेंगे कि सारी हिंसा सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पाक साफ है, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको छोटा, अभी दिलीप घोष जी सामने थे, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनसे सवाल पूछता कि जिस तरीके का बयान वो लगातार चुनाव के पहले वो देते रहे, मेरे पास 9 सितंबर 2000 मैंने पूछा था एक बयान है जिसमें मैं अंग्रेजी में है, जाहिर सी बात उन्होंने बंगला में बोला होगा, मेरे पास तो अंग्रेजी मिला है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे और शमशान घाट जाना पड़ेगा अगर कोई जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पब्लिक रैली से अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। और ये पहला भाषण नहीं था,
इसके पहले भी उन्होंने बातें की थी। उसके बाद अगर आप देखें 9 दिसंबर को भी उन्होंने इस तरीके की बात की, अप्रैल के महीने में उस तरीके की बात की। तो दिलीप घोष लगातार ऐसी हिंसा भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर आप न्याय मांगने जा रहे हैं तो यू शुड गो विद अ क्लीन हैंड्स। अगर आप खुद हिंसा भड़काने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर दूसरे पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में चाहे सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार हो, चाहे नक्सलबाड़ी के जमाने की बात हो, चाहे ज्योति बसु की सरकार हो, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार हो, हर समय राजनीतिक हिंसा हुई है। और जिन लोगों ने अभी जैसे आपके दिलीप घोष आपके टीवी चैनल पे आके कह के जा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के लोग हिंसा करते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो साफ बोलिए ना। तो इस तरीके से आप हर चीज को सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, हर चीज को हिंदू मुसलमान के नक्शे से देखना चाहते हैं। आप इस देश के एक अल्पसंख्यक समुदाय को विशुद्ध तौर पर आप गुंडा और मवाली घोषित करना चाहते हैं। ये कौन सी ये भी तो आपत्तिजनक बात है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप राजनीति करनी है, अगर आप सांप्रदायिकता, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है सांप्रदायिकता का। ठीक है, वैलिड पॉइंट। इसी का जवाब प्रियंका टिब्रेवाल से। प्रियंका जी, आपको भी लग रहा था कि आप सरकार में आ जाएंगे, उकसाने वाले बयान आपके नेताओं के थे। अब जब प्रतिहिंसा हो रही है तो फिर शिकायत क्यों? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि प्रतिहिंसा के लिए कोई बयान नहीं दिए गए, लेकिन अन्याय जब हो तो उसे सहना भी पाप है, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए और वही आवाज हमने उठाई है। दूसरी बात, अभी मैंने सुना आशुतोष जी कह रहे थे कि उन्होंने ऐसी बयानबाजी की या हिंसा की। आप दोनों चीजों से एक चीज को प्रूफ करिए। अगर हिंसा की तो पश्चिम बंगाल में सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, क्यों उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया? लॉ एंड ऑर्डर सब उनके हाथ में है, पुलिस वे चलाते हैं, फिर क्यों नहीं हम लोगों को जेल में बंद कर दिया? क्योंकि हिंसा हमने नहीं की, हम हिंसा के शिकार हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा बयानबाजी से लोग भड़क गए। बयानबाजी से अगर कोई भड़कता है या बयानबाजी करने के लिए अगर कोई सजा दी जाती है तो आप डेफमेशन का केस करिए, आप कानून व्यवस्था के हिसाब से चलिए। मगर आप लोगों ने ये नहीं किया। आप लोगों ने जीत के बाद क्या किया? यहाँ पर प्रतिशोध किया, आपने यहाँ बदला लिया और रिवेंज हो रहा है और सरकार बैठ करके तमाशबीन की तरह यहाँ तमाशा देख रही है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये वो रिपोर्ट कहती है जो कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल हुई है। और रिपोर्ट को फाइल किसने किया? वेस्ट बंगाल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, कोई सेंटर की एजेंसी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में आती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल करते हुए कहा कि 5 हेड्स में हिंसा हो रही है यहाँ पर, और क्योंकि उनके पास 3245 कंप्लेन आई, जिनको उन्होंने जो है ग्रुपिंग करके डिवाइड किया। प्रॉपर्टी वैंडलिज्म जो हुआ, लोगों को जो डराया गया, घरों से निकाल दिया गया, गवर्नमेंट को प्रेस करना चाहिए। सेक्सुअल असॉल्ट, अगर ये सच है तो आपको तो स्टेट गवर्नमेंट को तो प्रेस करना चाहिए। ग्रैबिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी जो जिन लोगों की प्रियंका जी, फिर तो आपको तारीफ करनी चाहिए ना स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो ये सोच के रखी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। डेमोक्रेसी मर गई है। मैं आऊंगा विवेक जी, आप ही के पास आऊंगा। प्रियंका जी को खत्म कर लेने दीजिए, 30 सेकंड और। कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल रही है भाई, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हो रही है। ऐसा है कि ये जो है बीच में चिल्ला करके आप बोल क्यों रहे हैं साहब? आपका तो क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है? विवेक जी वो अपनी बात कह रही है, खत्म करिए। प्रियंका जी खत्म करिए अपनी बात, मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी बताइए, क्या कॉन्ट्रडिक्टरी बात है? सरकार खुद मान रही है हाई कोर्ट में कि हिंसा हुई है, बताइए विवेक जी। और ये बीज तो आपने बोया है ना, माओवाद के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर, अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, संघर्ष के नाम पर, नक्सलवादी के नाम पर। सुनिए सरकार आतंकी सरकार है जो नेशनल, सभी आतंकी हैं। एक आपको छोड़ के, केंद्र सरकार को छोड़ के, जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो सब आतंकी हैं, सब नक्सली हैं, सब खालिस्तानी हैं। बॉर्डर पे बैठा दिल्ली के किसान भी खालिस्तानी है। पहले नक्सली था, अब खालिस्तानी है। बाद में पता नहीं आप क्या घोषित करेंगे, उसको तो छोड़िए। अब आप आइए, जिनको आप चुनाव की समय पैसे देकर के पश्चिम बंगाल में बुलाते हैं। बिल्कुल राकेश टिकैत भी खालिस्तानी है, हरियाणा के किसान खालिस्तानी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट खालिस्तानी है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और गुर्जर भी खालिस्तानी हो गए, आधा हिंदुस्तान खालिस्तानी है। बंदूक चला बस एक आप दूध के दूल्हे हैं भाजपा वाले। पश्चिम बंगाल में रहते हैं, पश्चिम बंगाल से आपको कोई लेना देना नहीं। एक 60 साल नहीं, अरे हमें पूरे देश से लेना देना है, आप टेंशन मत लीजिए, हमें पूरे देश से लेना देना है। किया जाता है आपके दिलीप घोष नहीं निकलता, आप हाथरस में भी मुझसे डिबेट कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के नए प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, आप बताइए, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं तृणमूल सरकार को? हिंसा का बीज आपने बोया है।
अरे भाई यहाँ 3 लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अरे सुनिए प्रियंका जी, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। बोलने दीजिए विवेक को, प्लीज विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए। पर बताइए हिंसा के बीज क्या आपने नहीं बोया है? क्या लेफ्ट पार्टी ने राजनीतिक हिंसा का बीज नहीं बोया है? उसके बाद बादल देवनाथ और अवनी जैसा हमने कोई बीज नहीं बोया। वर्कर्स, लेबर क्लास लोग, मजदूर और किसानों की राजनीति करती है। बबूल का आम कहां से खाए विवेक श्रीवास्तव जी? नहीं, मैं भी यही कहने जा रहा था सर, मैं भी यही कहावत कहने जा रहा था, लेकिन दिलीप घोष के लिए कहने जा रहा था कि जब आकर के जनता को इंस्टिगेट करोगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को इंस्टिगेट करोगे जो जूनियर लेवल पे आपसे जुड़े हैं, और उनको बोलोगे कि जाओ पहुंचा दो शमशान घाट पे, तो आप क्या चाहते हैं? जय श्री राम का नारा जो पूजनीय होना चाहिए, जय सीताराम जो पूजनीय होना चाहिए, आप तो उसको ललकार लेकर के, त्रिशूल लेकर के अटैक करने लगे लोगों को, और आपने तो चैलेंज करना शुरू कर दिया, और सांप्रदायिकता की एक राजनीति आपने शुरू कर दी। आप देखिए जो लोगों आप तो चाहते थे दंगे हो, आप तो चाहते थे दंगे हो। दिलीप घोष आज भी चाहते हैं दंगे हो। लोगों को अभी आप कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष हिंदू बहुसंख्यक हिंदुओं पे अटैक कर रहा है। नहीं है हिंसा के बारे में माइनॉरिटी इज अ चैलेंज टू द मेजॉरिटी। जान से मारा हो, हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक मुसलमान, बहुसंख्यक मुसलमान के लिए चैलेंज बन गया है साहब। उनका हक नहीं है दिलीप घोष का नैरेटिव ऊपर अंगुली उठाए, और इनको तो टीएमसी अच्छी लगेगी, आपका नैरेटिव है सिखाया है कि अल्पसंख्यक मुसलमान। अच्छा विवेक जी, तृणमूल कांग्रेस के नए प्रवक्ता विवेक जी सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। प्रियंका जी आप भी सुनिए। मेरी एक दर्शक अर्पिता माथुर जयपुर से जुड़ गई है, सुनिए अर्पिता क्या कहती है। अर्पिता, क्या आपको लगता है वहां पे राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? जयंत दीपक जी, बिल्कुल लगता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, और देखा जाए तो बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। रिपोर्ट आने के बाद ये चीज इतनी स्पष्ट हो गई है, और आप खुद सोचिए उच्च न्यायालय को अगर अपना कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, संज्ञान लेना पड़ रहा है, बीच में आना पड़ रहा है, तो कितनी विभत्स हालत होगी। और आप तो ये सोचिए कि ये तो वो लोगों की रिपोर्ट है, जैसा दीदी ने बताया, जो दीदी पंजाब से हैं, उनको बोला गया कि आप पंजाब से हैं। अरे देश तो पूरा एक ही है, इसमें पंजाब या राजस्थान क्या कर लेगा? चीजें जो सबके सामने आ रही है, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, इसको विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग वहाँ के लोकल हैं उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तो रिपोर्ट आ गई है, न्यायालय ने अपने संज्ञान ले लिया, उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दिलीप साहब ने बहुत सही कहा कि हिंसा का जवाब देना पड़ेगा। अरे कोई घर पर आएगा, आप सोचिए कितनी विभत्स हालत होगी कि एक परिवार के सामने, पिता के सामने, बीवी के, उनके हस्बैंड के सामने औरतों से सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उनको सड़कों पर रगड़ा जा रहा है, उनकी ऐसी बुरी हालत की जा रही है। ये तो सभी जगह आ रहा है, ये किसी दूसरे देश का तो है नहीं, है तो इसी देश का, सभी देख रहे हैं। तो अगर दीदी इस चीज को देखें, उसका भी वो संज्ञान। ठीक है अर्पिता जी, आप ही की बात से मैं आगे बढ़ता हूँ। अवनी जय अवस्थी जी बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद अपना हार का दुख मिटाने के लिए, गम मिटाने के लिए टीएमसी पर आरोप लगा रही है? बादल देवनाथ ये कह रहे हैं आप षड्यंत्र कर रहे हैं, 4 भागों में बांट देंगे बंगाल को। दीपक जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, बड़ी साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, उसमें एक ने कहा कि कोई हिंसा हुई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं हो रही, ये कहा गया कि तो विभाजन करने की बात कर रहे हैं। दूसरे ने कहा कि ये तो बंगाल का चरित्र है, बंगाल की राजनीति का चरित्र है, वहां पे तो हिंसा हमेशा ही होती रही है। सिद्धार्थ शंकर रे के समय में हुई, ज्योति बाबू के समय में हुई, बुद्धदेव के समय में हुई, ममता बनर्जी के समय में भी हो रही है, और एक के बाद एक जो हिंसा का शिकार होता रहा वो सत्ता में आता रहा और वो हिंसा करता रहा। इस तरीके से किसी भी लोकतंत्र में हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश, मैं विवेक श्रीवास्तव की बात का तो जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पार्टी ने वहां पर शासन किया हो 30 साल से अधिक समय तक, उसकी एक भी सीट ना आए, ये उस पार्टी की राजनीतिक सोच, राजनीतिक उसकी जो गतिविधियां हैं, उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से लोकतंत्र में सवालिया निशान है और आईना है। मुझे तो लगता है कि शायद विवेक श्रीवास्तव या उनकी पार्टी के लोगों को बोलना नहीं चाहिए उस चुनाव में हार के पश्चात एक भी सीट न जीतने। हार और जीत का मतलब ये नहीं कि आपको आपकी मनमानी करने देंगे। देखिए भैया, हार और जीत का मतलब नहीं आपको मनमानी करने देंगे। अच्छा, आपके बीच में बोला था मैं, आपके बीच में बोला था, बीच में नहीं बोले थे, लेकिन आप निरर्थक बोल रहे हैं। तो फिर आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, फिर मेरी बात निरर्थक बोल रहे हैं। आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। मुझे मालूम है कि जब आदमी एक भी सीट आपकी रूह कांप जाती है जब किसानों के बीच में लाल झंडे दिखते हैं आपको, रूह कांप जाती है आपकी।
तब आप कहते हैं कि लाल झंडे दिख रहे हैं। पहले भी कहा है कि इस आदमी का जब घेर के रखा है दिल्ली को, तब आपको लाल झंडा नहीं दिख रहा, और आप वजूद की बात कर रहे हैं। अरे पश्चिम बंगाल में लाल झंडे उठाने वाले कहाँ गए भाई विवेक श्रीवास्तव जी? झंडे का वजूद पता चलेगा। सबको अपने दिल्ली के बॉर्डर पे भेज दिया। पश्चिम बंगाल में लाल झंडे दिखाने वाले कहाँ गए? वहां भी दिखेंगे, केरल में दिखे, बंगाल में भी दिखेंगे, और बिहार में भी दिख जाते दिखेंगे। अगर हमले से सरकार न बनाते एनडीए वाले। 5 साल कम से कम आत्मनिरीक्षण उसकी करिए। चिंता मत करिए आप। कम से कम सोचिए कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, समाज में चेंज नहीं ला पाए। हमारा दीपक जी, फिलहाल तो विधानसभा में बदलाव लेफ्ट करेगा, सामाजिक बदलाव लेफ्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अवनी जैसी ने आशुतोष जी की बात कही कि आशुतोष जी ये कहकर हिंसा को, प्रियंका जी एक मिनट रुकिए, आशुतोष जी और आपको मैं आमने सामने करता हूं, क्योंकि आशुतोष जी का तर्क ये था कि दिलीप घोष ने ऐसे बयान दिए इसलिए हिंसा हो रही है। क्या आशुतोष आप हिंसा को जायज पर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं ये बताकर कि भाई बंगाल में तो राजनीतिक हिंसा की परंपरा है? नहीं, मैं उन लोगों की तरफ उंगली उठाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिनको शायद पता नहीं है कि अभी कल की बात है, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंसा की। अभी 2 दिन पहले की बात है, मनीष सिसोदिया के दिल्ली के अंदर उनकी कार तोड़ दी गई, वहां पे हिंसा की गई। अभी कुछ समय पहले की बात है, आप हरियाणा के अंदर क्या हुआ आप उसको देख लीजिए। तो ये लोग ये ना कहे कि हम बड़े पाक साहब। दिलीप घोष ने लगातार चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो किसी सभ्य पार्टी के नेता के मुंह से शोभा नहीं देता है। और उसको आज जस्टिफाई करने की कोशिश करें। दीपक, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए अवनी जी। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप यहाँ कृपया मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। इसके अलावा आशुतोष को कंप्लीट करने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कृपया मुझे अभी गाजीपुर बॉर्डर कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, विजय जी के पास भी आऊंगा। अभी ये तीनों घटनाएं पिछले 48 घंटे की, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के किसानों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंसा की है, वो सब पिछले 48 घंटे की बात है। तो आप पश्चिम बंगाल में अपने आप को विक्टिम पेश करना चाहते हैं। दिलीप घोष के बयानों पर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद आप सारी दोष ममता बनर्जी पर डालना चाहते हैं। अरे भाई, वहां की सरकार, वहां के लोगों ने 213 सीटें दी हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करिए ना, उसको ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करिए। अगर आपको ये लगता है कि वहां के लोगों ने आतंकवादी को, एक हिंसा करने वाले लोगों को, नहीं, मैं कह रहा हूं टीएमसी वाले पीटेंगे, इसका राइट मिल गया हमको। भारतीय जनता पार्टी को इज्जत के साथ भारत के लोगों के द्वारा दिए गए जो मैंडेट है उसको सम्मान करना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल के लोगों को ये पता नहीं हो कि हम किसी हिंसक को चुन रहे हैं, किसी आतंकवादी को चुन रहे हैं। ममता बनर्जी ने शपथ ली, मुख्यमंत्री है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप उसको रेस्पेक्ट करिए ना, आप रेस्पेक्ट करिए उसको। अगर वो गलत है तो गुजरात के अंदर जो आम आदमी पार्टी के लोगों का प्रियंका जी आप पर आरोप है कि आप मैंडेट का सम्मान नहीं करना चाहती, विक्टिम कार्ड खेलना चाहती और जानबूझ के ड्रामा हो रहा है, वो भी गलत है। बताइए प्रियंका जी। आ रहा हूं मैं प्रियंका जी को बोलने दीजिए। पड़ता है, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, भीख में कटोरे में नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को ये रिस्पेक्ट कमाना चाहिए कि उनके राज्य में एक 60 साल की औरत को इस निर्दयता से बलात्कार नहीं किया जाए, वो भी जब उसके ठीक बगल में उसके पति की हत्या की जा रही हो तो वो अपनी इज्जत बचाए या अपने पति की जान। मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि एक 15 साल की बच्ची को उठा करके जब गैंगरेप होता है तो उसके लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब सजाई हुई घटना है हमें बदनाम करने के लिए। अरे बदनाम को कोई क्या बदनाम करेगा? मैं कहती हूँ बदनाम वो होते हैं जिनका नाम होता है। पश्चिम बंगाल का नाम कहाँ है? हर दूसरे दिन हिंसा के लिए जाना जाता पश्चिम बंगाल। और जो लोग यहाँ बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो तो खुद ही इसके टीचर हैं। उन्होंने ही तो ममता बनर्जी को सिखाया है कि हिंसा कैसे की जाती है। क्या ये हम भूल जाएंगे कि सीपीएम ने हजारों को मौत के घाट उतारा था? इसीलिए देखिए मजदूरों को और किसानों के आंदोलन किए हैं, टक्कर लिए प्रियंका आपने अपनी बात कही, सुनिए एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी आऊंगा। बादल देवनाथ जी बताइए, एक 60 साल की महिला के साथ बलात्कार तब होता है जब उसके पति को मारा जा रहा है। एक 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। ये घटनाएं हुई है। निर्मल कौर जी भी इसकी तस्दीक करेंगी। बताइए क्या जवाब है? क्या इसके लिए चुना गया है ममता बनर्जी सरकार को? बताइए। पहले दीपक जी, मैं निर्मला जी से माफी मांगना चाहता हूँ। बादल देवनाथ जी इन 2 घटनाओं के बारे में बताइए।
प्लीज मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझे बोलने दीजिए। निर्मला जी, मैंने पहले आपको पहचाना निर्मल नहीं, कौर जी को भी दिखाइए। हाँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और पंजाब का जो बात किया, पंजाब का मतलब पंजाब के लोगों के साथ मेरा बहुत रिलेशन है, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन है। मैंने ऐसे नहीं कहा, आपका रिपोर्ट देखने के बाद मैंने कहा, आपने खुद कहा था मैं पंजाब से हूँ, झारखंड में थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे झारखंड से, इसलिए मैंने कह दिया। मैंने आपके लिए कोई ऐसा टिप्पणी नहीं किया। पंजाब लोग, आप महिला है, मैं सम्मान के साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, निर्मला चीज और भी सुन लिए, आप एक दिन में पूरा बंगाल का रिपोर्ट कैसे ले लिया? तीसरा बात है, ये जो मैं प्रियंका जो बोल रहा है, हर दिन उनके साथ मेरा डिबेट होता है, 15 साल का लड़की का बलात्कार हुआ, कहां पर हुआ? ये 60 साल का महिला का बलात्कार हुआ, कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? बंगाल के लोग, बंगालियों को, पूरा बंगाली विश्व में महिला को सम्मान करता है निर्मला जी। हर एक भी बंगाल में कोई जगह पर देखिए रेप होता है निर्मला जी। बंगाल के यूपी में जैसे होता है, यूपी में जैसे दलितों के ऊपर रेप होता है, हर जगह में होता है, लेकिन बंगाल में सुनते बंगाली लोग, उसका जो भद्र लोग कहते, बंगाली लोग कोई क्रिटिसाइज महिला के ऊपर नहीं करता है। आपने एक दिन नहीं, 7 दिन रहे, मैं आपको पूरा बंगाल घुमाऊंगा, और सिर्फ टीएमसी नहीं, पूरे आम पब्लिक के साथ घूमूंगा। बंगाली लोग ऐसा नहीं करता है, एक पूरे विश्व में महिला को माँ सम्मान देखते हैं और माँ का आराधना करते हैं बंगाल के लोग। यानी ये फिर झुठला रही है, यानी ये फिर सर्च कर करके और ये इंफॉर्मेशन निकाल रही है बीजेपी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बात निर्मल कौर जी की, उनको जवाब देने दीजिए। बादल देवनाथ जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रियंका जी। एक मिनट सुनिए, बादल देवनाथ जी, आपने अपनी बात कंप्लीट की। आपने कहा 60 साल की महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ, 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। निर्मल जी, मुझे बताइए, अब आप बताइए, आप पूर्व डीजीपी रही हैं, आप निस्संदेह आईपीसी सीआरपीसी सब जानती होंगी। बादल देवनाथ कह रहे हैं एक दिन में आपने रिपोर्ट बना दी। दूसरी बात, क्या ये 60 साल की महिला और 15 साल की बेटी जिसका प्रियंका जिक्र कर रही है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? बताइए। कई दिनों तक बिल्कुल हमने एक दिन में रिपोर्ट बिल्कुल नहीं बनाई है। हमने पीड़ितों के बयान दिनों दिन लिए हैं, सप्ताह भर या उससे भी ज्यादा लिए हैं, और बहुत सारे लोगों के हमने पर्सनली एग्जामिन किए, और ये सब लोगों के नाम और ब्यौरे सबके हमारे पास है। उन लोगों के पास आपने किया, कृपया मुझे बोलने दें, जितना प्लीज आप मुझे बोलने दें। ना बादल दा बोलने दीजिए, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा। निर्मल जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। प्रियंका भी कुछ बता रही है, आप और प्रियंका जरूर बहस करेंगे। निर्मल जी को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जो झमेला चल रहा है, हिंसा हो रहा है, उन लोगों के पास गया, आपने तो नहीं किया टीएमसी का। आप बिल्कुल मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल दूंगा मैडम, बिल्कुल दूंगा। बादल दा प्लीज बोलने का मौका दीजिए उनको। बादल दा प्लीज, सम्मान के साथ कह रहा हूँ। निर्मल जी बोलिए। नहीं, इतना एग्रेसिव होने से तो बात नहीं हो सकती। आप जब एक डिबेट में इतना एग्रेसिव हैं तो फील्ड में आप लोगों का क्या हालत होगी? आप सिर्फ बात कर रहे हैं, बात से बात कीजिए। हमने जो भी बयान दिए हैं सब हमारे पास रिकॉर्डेड है वर्जन्स, और हमने, क्योंकि रेप विक्टिम का नाम देना एक अच्छी बात नहीं है और ये कानूनन मना भी है, हमारे पास सबके नाम है, हम दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर कभी बिल्कुल नहीं लेना, इन कैमरा हियरिंग्स वगैरह हुई, हम लोग सबके नाम देंगे, गवाह देंगे, और हम आपको ये भी बताते हैं कि एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं करता। आप ये नहीं कहते कि हम गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने भी गलत किया। ये क्या बात हुई? आप दोनों गलत है, आप दोनों बड़े बड़े लोग हैं। पिस कौन रहा है? आप और निरीह जनता, जिसका पुलिस को या प्रशासन को जिसका पहला काम है कि उसको सुरक्षा दे। बंगाल के स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि समाज का हर आदमी जो बड़ा है उसका ये फर्ज बनता है कि अपने से कमजोर का लालन पालन करे, अपने से कमजोर की रक्षा करे। और बंगाल के विवेकानंद जी ने ऐसा कहा, और आप लोग वहाँ पर बड़े बड़े लोग लड़के और गरीब जनता को पिसवा रहे हैं बीच में, उनके ऊपर क्राइम हो रहा है, और क्राइम भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उनकी आपने आजीविका छीन ली, उनके आने जाने के साधन ध्वस्त कर दिए, उनके सब आइडेंटिटी प्रूफ्स ले लिए, और सबसे बड़ी समस्या जो आप अपनी नहीं देख पा रहे, आप दिलीप घोष के कम्युनल स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं क्या? एक मिनट, निर्मल कौर जी, मेरा प्रश्न सुनिए जरा। नहीं, किसी कम्युनल स्टेटमेंट की बात नहीं। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, कम्युनल की बात ही नहीं। इसमें कम्युनल क्या होता है? अरे भाई, हमारी 25 खतरा है। कम्युनल क्या होता है? क्या आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं? एक साथ सब मत बोलिए, पहले बादल देवनाथ बोलेंगे, फिर विजय की बात तो आएंगे। निर्मल जी, आपकी बात कंप्लीट करिए। जब 0.2% से
0.2% ऑफ द वोटर से या 1% से कम से आपने कितनी सीटें इस बार एमएलए जीते हैं बताइए? 1% ऑफ द लेस 1% एडल्ट पॉपुलेशन से बहुत कम से How does that bother you? How does that bother you? Who has won how many seats? You are a retired bureaucrat. You talk accordingly. अल्पसंख्यक How की does बात that bother कैसे you? करते हैं आप? ये आप वहाँ पे law अल्पसंख्यक and क्या order होता के लिए गई है? हैं। अल्पसंख्यक वो आप होगा वहाँ पे law and पारसी order को के लिए गई हैं। अल्पसंख्यक मान सकते हैं। Have you taken this observation मैं तो लॉ एंड seriously? ऑर्डर के लिए नहीं गई That the थी, chief हम of तो पता BJP करने गए state. थे कि जो घटनाएं Yes, हो रही हैं please listen to me now. हिंसा Yes, की जो yes, so listen घटनाएं to हो me रही now. है Number उनमें क्या one, सत्यता है? Nirmal Kaur ji, you have no business to make political statements as to who has got how many seats. Number two, Everyone- आप एक retired bureaucrat हैं। I haven't बोलने made दीजिए मुझे। political statement. Yes, so All let me I speak want is and let rule me of question law. you। हमने तो रूल ऑफ लॉ की बात rule of की law है। बिल्कुल है। राजनीति से Rule of मेरा law मतलब के हिसाब से आप नहीं है। इंक्वायरी मेरा करने किसी वाले राजनीति नहीं से है। मतलब नहीं ठेका ले है। रखा है। मैंने दीपक जी, उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, माफ कीजिएगा, वो बिल्कुल लॉजिकल और टू द पॉइंट बात कर रही है। विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, मैं बादल देवनाथ के पास चलूंगा। बादल देवनाथ जी बताइए, जवाब दीजिए। विवेक जी रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए एक मिनट। बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए, क्या आप डिनाई कर रहे हैं आउटराइटली? वो महिला, मैं नाम नहीं ले सकता, फैक्ट शीट मेरे पास पड़ी है, आशुतोष में आ रहा हूं एक मिनट। बादल देवनाथ जी बताइए, आप डिनाई कर रहे हैं कि 60 साल की महिला से कोई रेप नहीं हुआ? बताइए, वो तो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड गई है पिटीशन लेकर। बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गया ठीक हुआ, लेकिन इनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई नाम, कुछ भी है? मैं इनको, निर्मला जी को मैं कहना चाहता हूँ, मैडम जी हाँ, बिल्कुल है, आप होम बिल्कुल मिनिस्ट्री है। दफ्तर हमारे को पास तमाम नाम है, तमाम खुश करने पीड़ितों के के लिए, वीडियोस भी है, होम नाम भी मिनिस्ट्री है। दफ्तर को खुश करने के लिए भाजपा का रिपोर्ट आप मत बनाइए। आप कमीशन के हेड है, आधिकारिक है, तो आप एक आपको टीएमसी का घर भी जाना चाहिए था। एक टीएमसी के कितना कार्यकर्ता होता हुई ना, उन लोगों के अगर हम पास चीज आपने नहीं है, क्यों नहीं आप किया? एक independent आप एक investigation भाजपा team का बनाइए। रिपोर्ट लेके क्यों आया? मैंने तो पहले ही आपको कहा, जो लोग आपको रिपोर्ट दे रहे वहां हम पर भाजपा बदल का में कोई किया रिपोर्ट था, नहीं है, उन लोग हमारा कौन भाजपा था? का रिपोर्ट नहीं वो है, लोकल ये सिविल गवर्नमेंट सोसाइटी का तो नहीं रिपोर्ट है। था, सिविल विपिन तो सोसाइटी नहीं की था। तरफ से हम वो लोग लोग आए। साझागेट हम लोगों का ये भाजपा किसी के जिला राजनीतिक ऑफिस पार्टी से रिपोर्ट का बुला के संबंध लेके ही नहीं आपको है। रिपोर्ट जस्ट बिकॉज आपको सूट नहीं कर रहा, पूरा आप उसको बंगाल में राजनीतिक जितना रंग देने की मीडिया है, कोशिश कर रहे हैं। जितना पत्रकार, राजनीतिक जितना नहीं है ये। पत्रिका है, हर चैनल में, हर रिपोर्ट में दिखाया आपको। भाजपा ठीक के है, एक कार्यकर्ता मिनट। लोग निर्मल जी कह रही है कि लेके राजनीतिक लेके रिपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट बादल देवनाथ जी सच को डिनाई मत करिए, फैक्ट्स है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं प्रियंका जी के पास भी जाऊंगा, आशुतोष के पास जाऊंगा उससे पहले, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक रोहित सिंह लखनऊ से, रोहित क्या मानते हैं आप, हिंसा हुई है या नहीं हुई पश्चिम बंगाल में बदले की भावना से राजनीतिक प्रेरित? बिल्कुल, बंगाल में हिंसा हुई है। हेलो, बंगाल में हिंसा हुई है और मैं बंगाल से भी आया हूँ कुछ दिन पहले ही। बंगाल में मतलब बिजनेस करना और बलात्कार ये सब आम हो गया है। और आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, किसी को बिजनेस नहीं करना दिया जा रहा है। मैं ममता सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये अत्याचार कब तक होता रहेगा लोगों पर? ये अत्याचार को बंद कराएं। और टीएमसी को वोट ठीक है, मैं आप ही की बात को लेके जाता हूं। देखिए आशुतोष, पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर करता है। देश भर के लोग जानते हैं क्या इस हिंसा को जस्टिफाई किया जा सकता है। आप फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए क्या जो रोहित कह रहे हैं उनकी बात में आपको दम नजर आता है या नहीं? वो कह रहे मैं आया हूं, हो रही है, दिख रही है सामने, रिपोर्ट नहीं हो रही, वो एक अलग बात है। और हाँ, वहां पर कम्युनल फ्लेवर है। आप जानते हैं कैसे होती है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति। दीपक देखिए, अगर बलात्कार किसी भी राज्य के अंदर हो, बादल दा में आपके पास आऊंगा तुरंत, आशुतोष का नंबर है। हिंसा किसी भी प्रदेश के अंदर हो, किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो, वो कंडेमेबल है। उसकी किसी भी हद तक उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर 60 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ या 15 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ, क्या ऐसी घटना मध्य प्रदेश में नहीं होती? क्या ऐसी घटना हाथरस उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है? क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या उसके लिए शिवराज सिंह चौहान? ये सवाल में कोई लॉजिक नहीं है। एक मिनट, आप जब ये तर्क देते हैं और बार-बार चिल्ला के लोग कहते हैं 60 साल की महिला के साथ, आपने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, ये बात है। नहीं, मैं निर्मल कौर जी से पूछना चाहता हूं
पहली बात, उन्होंने अल्पसंख्यक की एक परिभाषा बता दी कि इस देश के अंदर सिर्फ पारसी अल्पसंख्यक है। तो क्या इस देश के अंदर सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या इस देश के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है? क्या इस देश के अंदर ईसाई क्रिश्चियन अल्पसंख्यक? कैसे हो गए? निर्मल जी आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप डीजीपी के पद से रिटायर किए, आपको शोभा नहीं देता। अल्पसंख्यकों को सपोर्ट कर आप रहे हैं, डीजीपी के पद से रिटायर किए, आपको बीच में बोलना शोभा नहीं देता। आप मुझे बोलने दें। अपराधी है। निर्मल जी आप डीजीपी के पद पर से रिटायर हुई हैं, आपको शोभा नहीं देता। क्राइम राजनीतिक प्रवक्ता की तरीके से बोलना आपको शोभा नहीं देता। मुझे बोलने दें। आप शोभा तो ये भी नहीं देता कि आप क्राइम और निर्मल जी आप बीच में क्यों मुझे टोक रही हैं? आप क्राइम और पॉलिटिक्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे क्यों आप लोगों के टोक रही हैं? आपका वक्त है तो आप बोलिएगा। आप मुझे बोलने का मौका देना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के आप क्राइम और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। क्राइम अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता इनसे। आज तक नहीं हुआ और बनने का कोई इरादा भी नहीं है। ऐसे बात नहीं कर सकता। मुझे मेरा मन है। अच्छा एक निर्मल जी उनको आशुतोष को आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा आशुतोष। कंप्लीट करने दीजिए उनको, बात में तुरंत उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं निर्मल जी से कहना चाहता हूं कि वो एक राज्य की डीजीपी के पद से रिटायर की है, इसलिए उनके तथ्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए। क्या इस देश के अंदर सिख माइनॉरिटी नहीं है? क्या क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है? क्या मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है? अगर नहीं है तो आज केंद्र सरकार विड्रॉ कर ले उनका माइनॉरिटी स्टेटस। ये किस तरीके की बातें की जा रही हैं? पढ़े लिखे लोग, डीजीपी के पद पर रहने वाले लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां तक बलात्कार की बात है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया हर बलात्कार की घटना के लिए? क्या शिवराज सिंह चौहान? नहीं। और दूसरी बात निर्मल जी से पूछना चाहता हूं कि हिंसा में कौन लोग शामिल थे? क्या टीएमसी के लोग शामिल थे? बीजेपी के लोग शामिल मिक्स नहीं कर सकते आप तो एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं। आप तो निर्मल जी आप फिर बीच में बोल रही हैं। अरे भाई आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आप क्यों बीच में बोल रही हैं? आपने पूरा वक्त लिया। निर्मल जी बोलिए। आप हमें कैसे भी कुछ भी गलत इल्जाम लगाए, हम जवाब नहीं देंगे। आप बात में बोलिए ना, आप बात में बोलिए, आप बात में बोलिए ना। मैं समझ में क्यों बोल रही हूं? राजनीति और अपराध को मिक्स कर रहे हैं। राजनीति और अपराध को आप मिक्स कर रहे हैं। राजनीति खत्म होती है, कहाँ अपराध आगे आता है? कोई अपराध की मैं एक ही बात कहूंगा डीजीपी के पद से रिटायर हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से नहीं बोलना चाहिए। नो मैं एक ही बात कहूंगा, आप डीजीपी के पद से रिटायर किए हैं। अरे भाई आप अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के तौर पर बोल सकते हैं तो वो समर्थक के तौर पर क्यों नहीं बोल सकते? बताइए ना। आप भी पत्रकार से नेता बने, फिर पत्रकार बन गए। कुछ लोगों को जो आप क्लेम कर रही को इंडिपेंडेंट किसने बनी है बात? किसी बढ़िया लोगों को गिरफ्तार कीजिए। नहीं आप निर्मल को आशुतोष जी की बातें जो है, आपकी सारी आशुतोष जी की बातें हूबहू ममता बनर्जी से मिल रही है। तो क्या वो डिफेंड कर रहे हैं ममता बनर्जी को? किसी भी व्यक्ति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक के तौर पर बोलने कहा कि मैं सीधे प्रियंका जी को बहस में लाऊंगा। प्रियंका जी मुझे बताइए, प्रियंका जी मुझे बताइए, आशुतोष कह रहे हैं कि एमपी में भी बलात्कार हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं। बिल्कुल बंगाल की हिंसा को जस्टिफाई किया जा सकता है स्टेटमेंट से? बताइए। बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि आप किसी अपराध को हिंसा से मैच करके जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ये भी किसी पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देता। दूसरी बात, आशुतोष जी की भाषा जो है वो हूबहू ममता बनर्जी से मिल रही है, तो क्या वो ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं? तीसरी बात, अभी बादल देव जी ने कहा कि कोई सबूत ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि 154 सीआरपीसी में जो एफआईआर रजिस्टर होती है, क्या वो सबूत नहीं? जो मेडिकल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है, अगर उसने कहा रेप हुआ, उसने कहा कि पॉक्सो के अंदर मामला दर्ज है, तो क्या वो सबूत नहीं है? अगर है तो एफआईआर का नंबर है 118/21 और पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुई है फरक्का का इंसिडेंट से। और इन्होंने कहा था ना कि 2 तारीख के बाद 5 तारीख के बाद कोई हिंसा नहीं हुई, तो ये 11 जून की हिंसा का सबूत है। तो इसीलिए टीवी पर आकर के झूठ बोलने से कुछ भी सच नहीं हो जाएगा। बादल देवनाथ को दिखाइए प्लीज। ये वहाँ के दीपक जी वो एफआईआर बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। अब तो स्पेसिफिक केस पर बात होने लगी। प्रूफ नहीं कर सकते, ये भाजपा के साजिश है। वो एफआईआर करके आप नहीं ऐसे झूठ मत दिखाइए।
अरे ये आपके सरकारी आपके आपकी पुलिस ने रजिस्टर की है, जिस पुलिस को आप चलाते हैं उन सरकारी अस्पतालों ने लिखा है बादल देवनाथ और प्रियंका जी, फिर आप कहेंगे कुछ नहीं हुआ, तो क्या लोग अपनी जान दे के साबित करें ये हिंसा हो रही है? अरे लज्जा आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। औरतों के साथ इस तरह की यहाँ पे इस तरह की हिंसा हो रही है, बर्बरता हो रही है, और ये लोग डिफेंड करते हैं। मैं ये कहती हूँ आज समाज कितना नीचे गिराएंगे ये अपने आप को समाज में, एक समाज में ये अपने आप को किस कदर गिराएंगे। एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के कारण, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण औरत की इज्जत कुछ नहीं, बच्चों का सम्मान कुछ नहीं, नारी अरे वो स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, बताइए ना क्या केस दर्ज है या नहीं, बताइए। उन्होंने FIR नंबर बता दिया, भी होना चाहिए। अरे जुबा है, जुबा नहीं है, झूठ मत बोलिए, जुबान इतनी है, जुबा के तरह रही है। झूठ आप बोलते हैं, झूठ बोलना आपकी रगत में बसा हुआ है। मैं जो बात करती हूँ तथ्यों के साथ करती हूँ, और मैंने इस चीज का प्रूफ किया है। आपके पास प्रूफ है कि किसी औरत का बलात्कार नहीं हुआ, आप साबित करके दिखाइए। मैं कहती हूँ जिस औरत ने कहा उसका बलात्कार हुआ, और आप कैसे कह सकते हैं नहीं हुआ? आप सीधा सीधी एक औरत पर उंगली उठा रहे हैं, उसकी इज्जत पर उंगली उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सरकार में बैठ करके औरत की इज्जत, औरत का सम्मान सब भूल जाते हैं आप लोग। अरे शर्म आनी चाहिए, वो भी किसी की। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मुझे एक दर्शक के पास जाना है। विनीत शर्मा गाजियाबाद से, बादल दा, प्रियंका जी 1 मिनट के लिए पॉज दीजिए। मैं एक दर्शक के पास जा रहा हूँ गाजियाबाद में, विनीत शर्मा। विनीत, क्या सोचते हैं, बंगाल में क्या राजनीतिक हिंसा हो रही है? आप क्या सोचते हैं जो आर्ग्यूमेंट से रहे उसके ऊपर? बादल देवनाथ कह रहे कुछ नहीं है, टीएमसी कह रही कुछ नहीं है। दीपक जी ये तो कहेंगे ही क्योंकि इनकी सरकार है। ममता जी ने तो वहां पे ममता नहीं दिखाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है ममता दिखा रहा है, तो इनको बड़ी आपत्ति हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है। राकेश टिकैत जी का नाम ले रहे हैं ये किसान नेता के नाम पर, वो बंगाल जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बंगाल की एक बच्ची का यहाँ पे बलात्कार होता है और फिर वो मारी जाती है। लेकिन जो उनके पैरोकार यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक भी शब्द उसके बारे में नहीं बोलते। और ये हिंसा जो हो रही है ये चुनाव के बाद नहीं, 1 साल पहले ही टीएमसी के गुंडों ने वहां पे हिंसा शुरू कर दी थी, लोगों को धमकाया और वोट देने से उनको रोका। अगर वो 1 साल पहले ही जो है ये हिंसा रुक गई होती तो आज बंगाल का रिजल्ट कुछ और होता। और अब ये उन लोगों पे अपना खुंदक निकाल रहे हैं, उनको जो है धमका रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ पैरोकार बैठे हुए हैं। अरे कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी बलात्कार हो, वो किसी भी पार्टी का हो, वहां पर जो है निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। लेकिन ये एकदम ऐसे पैरोकारी करके आ गए। अभी कल भी गाजीपुर बॉर्डर पर एक दलित समाज के नेता का वहां पर जो सम्मान हो रहा था, लेकिन इन किसान नेता जो बैठे हुए तथाकथित, जो बाद में किसान का नाम लेते हैं हिंसा करने के बाद, उन पे हमला किया। वहां महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, तलवारों से, भालों से और दुनिया भर के हथियार लेकर वहां पर जो है राहगीरों को भी पीटा गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। और ये जो आशुतोष जी यहाँ पे बैठे हुए, इन्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। ये वहां मौके पे थे, कहीं भी बैठ जाते हैं, रुपए लेकर जो झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठकर। इनको लिहाज नहीं आती बिल्कुल भी। कभी कांग्रेसी बन के बात करेंगे, कभी आप बन के बात करेंगे, कभी नक्सली बन के बात करेंगे। इनको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं आती, बिल्कुल झूठ बोलते हैं यहाँ कभी जो है शर्म आनी चाहिए इनको बिल्कुल जो है। आपके खिलाफ केस होगा, आपके खिलाफ केस होगा, सावधान हो जाइए। संख्या कम नहीं है, खिलाफ केस होगा। समस्या कोई रेप नहीं होता है। आप लोग उत्तर प्रदेश में ठीक है, ये तो हकीकत है। विवेक श्रीवास्तव जी, बंगाल की एक बेटी के साथ किसान आंदोलन में बलात्कार हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। आऊंगा इस बात पर, रोहित सिंह जी की बात पर, रोहित की बात से ही बहस को आगे बढ़ाऊंगा ब्रेक के बाद।